तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज़ में हमारा अगस्त मंथ कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्ट सेकंड लेके आए हैं अगस्त मंथ का, अगस्त 2025 का। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त 2025 का पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, एन एल्गल ब्लूम रिसेंटली टर्न्ड सी ऑफ गैलीली रेड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, जो सी ऑफ गैलीली आपका उस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक किन्नरेट और लेक तिबिरियास। इन विच कंट्री डज दिस फ्रेश वाटर लेक एग्जिस्ट्स। तो सबसे पहले तो आप फैक्ट्स देख लो जो आपको ज्योग्राफी में भी काम आएंगे। आपको सी ऑफ गैलीली करके एक लेक है, ठीक है, तो उसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो आपका सी ऑफ गैलीली लेक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक किन्नरेट और लेक तिबिरियास, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया कि इसके 3 नाम है। तो दूसरा फैक्ट ये है कि एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आपको 2 फैक्ट्स दिख गए जो आपके ज्योग्राफी में काम आएंगे। सी ऑफ गैलीली इज़ ऑल्सो नोन एज लेक किन्नरेट और लेक तिबिरियास एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो अब ये पूछा है इसमें कि ये किस कंट्री में एग्जिस्ट करता है, किस कंट्री में ये लेक लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कंट्री, ये आपका लेक लोकेटेड है आपका ऑप्शन नंबर डी, इज़राइल में। इज़राइल जो कंट्री है उसमें लोकेट किया जाता है। ये जो आपका लेक है, मान लो ये आपका लेक है, तो इसके थ्रू आप जो जॉर्डन रिवर है वो इससे होकर पास होती है, मतलब इसके थ्रू पास होती है जॉर्डन रिवर, ठीक है आपकी। और इसके अलावा इसका एक और फैक्ट है कि ये इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके नाम की, सी ऑफ गैलीली इज़ ऑल्सो नोन एज लेक किन्नरेट और लेक तिबिरियास, ठीक है। दूसरा कि ये फ्रेश वाटर लेक है। तीसरा कि ये इज़राइल में बिलोंग करता है। चौथा कि ये आपका लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। मतलब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू देखें सी लेवल के अबव सी लेवल, ठीक है, अबव सी लेवल देखोगे तो लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है आपका, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, इंडिया हैव डिस्प्यूट ओवर लीपू लेक पास विद विच कंट्री। तो लीपू लेक पास जो आपका है, इंडिया का डिस्प्यूट किस कंट्री के साथ है। तो लीपू लेक आपका बहुत बार न्यूज़ में, बहुत सालों से न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट आपका चलता है नेपाल के साथ। तो नेपाल और इंडिया के बीच आपका लीपू लेक पास पे डिस्प्यूट होता है। आपका लीपू लेक पास आपका लिम्पियादुरा पास और आपका काला पानी आपका, ये जो 3 आपके एरियाज़ हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, ये हमेशा बने रहते हैं डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के बीच में, ठीक है। तो लीपू लेक पास, लिम्पियादुरा पास और काला पानी, ठीक है। तो इंडिया का लीपू लेक पास के साथ डिस्प्यूट नेपाल के साथ है। लीपू लेक के अलावा देर इज़ लिम्पियादुरा एंड काला पानी ऑल्सो द डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन द 2 कंट्रीज़, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर विल द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 बी हेल्ड विद द थीम पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपकी IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की जो थीम है आपकी, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन आपकी, तो ये वाली कांग्रेस आपकी कहाँ पर हो रही है, ये आपकी कहाँ पर हो रही है कांग्रेस आपकी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अबू धाबी में आपका ये जो कांग्रेस है IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो 2025 की इस साल की है, तो जिसके थीम आपकी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन है, ये आपकी अबू धाबी में हो रही है, ठीक है। UAE अबू धाबी में हो रही है, ठीक है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है। तो IUCN कब एस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर्स इसके क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कब एस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर्स, ठीक है, IUCN के, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को से किस कंट्री ने
अपना एग्ज़िट अनाउंस किया है। तो यूनेस्को से रिसेंटली आपका ऑप्शन नंबर सी यूएस ने आपका अनाउंस किया है एग्ज़िट। तो यूएस का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेकंड एग्ज़िट है आपका, सेकंड एग्ज़िट है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ट्रम्प का पहला टर्म था जो बाइडन से पहले, उस टाइम भी इन्होंने यूनेस्को से एग्ज़िट ले लिया था। उसके बाद जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें फिर से ज्वाइन कर लिया था यूनेस्को। अब फिर से जो अब दूसरा टर्म है आपका ट्रम्प का, तो उसने फिर से ये आपका यूनेस्को से एग्ज़िट ले लिया। तो ठीक है, यूएस इज़ द कंट्री विच रिसेंटली अनाउंस्ड इट एग्ज़िट फ्रॉम यूनेस्को। ठीक है। सिमिलरली आप यूनेस्को की एस्टेब्लिश ईयर और इसके हेडक्वार्टर्स कमेंट करके बताइए। ओके, कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपने हाई कोर्ट क्लरिकल के एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि एज इट इज़ डायरेक्ट आपको हेडक्वार्टर्स पूछ लिए गए थे, ईयर्स पूछ ली गई थी एस्टेब्लिश्ड की। तो ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ 3 नेशंस फॉर्मिंग द E3 ग्रुप दैट वॉन्ट ईरान ऑफ सेंक्शन। अभी E3 करके कोई तो ग्रुप है जिसने ईरान को वॉर्न किया है आपके सेंक्शन से, एडिशनल सेंक्शन लगाने से। तो E3 ग्रुप पहले देखते हैं E3 ग्रुप है कौन सा। तो E3 ग्रुप में आपके आते हैं 3 स्टैंड्स फॉर 3 लेटर, तो EFG ग्रुप है आपका, जिसको आप शॉर्ट में E3 ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि 3 लेटर्स मतलब EFG आपके 3 लेटर्स है, EFG अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो E3 ग्रुप। E से आपका इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड में आपका मतलब यूके हो गया। ठीक है, यूके हो गया। F से आपका फ्रांस आता है, G से आपका जर्मनी आता है। तो EFG इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी, इंग्लैंड से आप यूके याद रख सकते हो, तो इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी। ठीक है। तो कौन सी कंट्री ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली E3 का पार्ट नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूएस। आपकी यूएस आपका E3 ग्रुप का पार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो यूके फ्रांस जर्मनी मतलब EFG इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। ओके। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं आपका गज़प आपका इज़ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम अनवील्ड बाय विच कंट्री। तो गज़प आपका मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम अनवील किया गया है किस कंट्री द्वारा रिसेंटली। तो गज़प बम आपका बनाया, नॉन न्यूक्लियर बम जो किया है वो आपका बनाया ऑप्शन नंबर डी तुर्की ने। तो तुर्की कंट्री जो है आपकी, तो उसने आपका गज़प जो नॉन न्यूक्लियर बम है वो बनाया है रिसेंटली। ठीक है। तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है यूएन वुमेन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी कब फाउंड की गई थी, किस ईयर में। ठीक है। तो यूएन वुमेन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका 2010 में एस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन नंबर 10 आपका यूएन वुमेन एस्टेब्लिश की गई थी 2010 में। ठीक है, 2010। ठीक है, याद रखेंगे, यूएन वुमेन आपकी 2010 में फाउंड की गई थी। ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च्ड राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मतलब आपका राइस मतलब चावल का जो फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट है इन 2025 इन विच नेबरिंग कंट्री। ठीक है। तो मतलब जो आपका राइस का जो स्टोरेज वगैरह होगा, प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस कंट्री के साथ लॉन्च किया गया, किस कंट्री में लॉन्च किया गया, रादर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके। ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके ये आपकी जो भी स्कीम है आपकी, ठीक है, प्रोजेक्ट है आपका, ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी नेपाल में जहाँ पर करंटली आपका कूप हुआ था जेनजी ने जो भी आपको पता है करा। पीएम जो ओली की गवर्नमेंट थी, पीएम ओली की गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया। ठीक है। तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट में आपकी सुशीला कर्की जी आपकी इंटरिम पीएम है, सुशीला कर्की। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं। तो इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट जो इस साल आपका नेपाल में लॉन्च किया है। ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका इसके हेडक्वार्टर्स आपके रोम इटली में है। ठीक है, रोम इटली में आपके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री बिकेम द 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है।
ईयर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप ईयर कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी कंट्रीज़ के बीच है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच है, कमेंट करके बताइए ईयर और इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलके एस्टेब्लिश किया था। गुरुग्राम हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया। तो फ़िलहाल 107 जो मेंबर बना है रिसेंटली, तो इट इज़ मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा आपका 107 मेंबर बना है, ठीक है। हाँ, मोल्डोवा का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोल्डोवा आपकी दो कंट्रीज़ के बीच आपकी सैंडविच कंट्री है मोल्डोवा, सिर्फ दो कंट्री के बीच में सैंडविच कंट्री है मोल्डोवा। तो वो भी आप बताइए, सर्च कीजिए, बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे यूनिक आपको क्वेश्चंस ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोल्डोवा दो कंट्रीज़ के बीच सैंडविच है, वो आप दो कंट्री सर्च करके बताइए मुझे। तो ठीक है, 107 मेंबर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मोल्डोवा बन चुका है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आपका बोलता है द थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन LLDC, आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, आपकी थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस आपकी लैंडलॉक कंट्रीज़ की, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है इस साल 2025 में? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी तुर्कमेनिस्तान में हुई है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में हुई है। आपका अजाना करके सिटी थी, अजाना करके सिटी थी तुर्कमेनिस्तान में। तो वहाँ आपकी थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज है उनकी, ठीक है, 2025 में, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पे आएंगे। 11th क्वेश्चन आपका बोलता है कोपिली रिवर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे 57 टू प्रमोट ट्रेड एंड नेविगेशन। तो ठीक है, कोपिली रिवर आपकी किस स्टेट में बहती है, जो कि अब नेशनल वाटरवे 57 डिक्लेयर कर दी गई है हाल ही में। तो कोपिली रिवर आपकी मेनली फ्लो करती है ऑप्शन नंबर बी असम में। तो असम में इसका मतलब इसको डिक्लेयर कर दिया गया है आपका, जैसे NH होता है, नेशनल हाईवेज़ होते हैं रोड में, वैसे रिवर में आपके नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो नेशनल वाटरवे 57 डिक्लेयर कर दिया गया है कोपिली रिवर को, जो कि आपकी असम में पड़ती है, ठीक है, असम में कोपिली रिवर, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन आपका बोलता है विच रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है, विच रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। तो ठीक है, तो आपका जो सारे ऑप्शंस को मैं बता देता हूँ। जो पेरियार है आपकी, ऑप्शन नंबर है पेरियार, ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। जो आपकी भारतपुजा है वो आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। पंबा जो है वो आपकी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। और चलियार रिवर जो है वो आपकी फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ठीक है। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर पता होनी चाहिए, मतलब टॉप 3 रिवर्स तो आपको पता होनी चाहिए केरला की। तो केरला की आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार, सेकंड लॉन्गेस्ट है भारतपुजा और थर्ड लॉन्गेस्ट है पंबा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया था विच रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर केरला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा पंबा रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है, ओके। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, विल बी सेट अप एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व होम टू 4 हॉर्नबिल स्पीशीज़, ठीक है। तो आपका इंडिया का फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बनने जा रहा है। हॉर्नबिल जो आपकी बर्ड रहती है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपकी मनाई जाती है नागालैंड में, आपको पता ही होगा, नागालैंड में आपकी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाई जाती है। किस मंथ में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस मंथ में मनाई जाती है। तो ठीक है, इंडिया का फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि होम है 4 हॉर्नबिल स्पीशीज़ के। तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है, ये है किस स्टेट में, ठीक है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका तमिलनाडु में आपका पड़ता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि आपका इंडिया का फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर भी बनने जा रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन आपको बोलता है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट कहाँ की जाती है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी लोकेट की जाती है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में आपकी देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट की जाती है। तो इसे देब्रीगढ़ को आप डिब्रूगढ़ से कंफ्यूज ना करें। तो डिब्रूगढ़ जो है आपका वो आपका असम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ आपका असम में पड़ता है, ठीक है, डिब्रूगढ़ आपका असम में पड़ता है।
जो आपका देवरीगढ़ है, देवरीगढ़ जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जहाँ पर है देवरीगढ़, वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें इनका, डिब्रूगढ़ और देवरीगढ़ का, ठीक है, ओके। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन आपका बोलता है विच टाइगर रिजर्व नाउ रैंक 3rd ग्लोबली, ठीक है, इन टाइगर डेंसिटी में विद 148 टाइगर्स इन 2024, ठीक है। तो 3rd ग्लोबली आपका मतलब 3rd रैंक ग्लोबली किस टाइगर रिजर्व ने लाई है टाइगर डेंसिटी के मामले में, जहाँ पर पॉपुलेशन 148 टाइगर पाए गए हैं 2024 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपका डेंसिटी के मामले में 3rd आ गया है। तो आपका फर्स्ट डेंसिटी के मामले में आपका बांदीपुर है। तो बांदीपुर आपका फर्स्ट है डेंसिटी के मामले में, ठीक है। तो वहाँ पर डेंसिटी है आपकी 19.83 पर स्क्वायर किलो 100 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 19.83 टाइगर्स। मतलब पॉइंट तो क्योंकि एवरेज निकालते हैं तो पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आ जाती है, मतलब आप इसको 20 टाइगर या 19 टाइगर या पर मतलब 19-20 टाइगर ऐसे बोल सकते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आपका 19-20 टाइगर है बांदीपुर में, ठीक है। तो वैसे ही जिम कॉर्बेट आपका 2nd नंबर पे आता है डेंसिटी के मामले। ग्लोबली बात हो रही है, याद रखिए, जो आपके टाइगर्स है वो ग्लोबली बात हो रही है, इंडिया में ही मतलब ग्लोबली भी देखे जाए तो इंडिया में ही रैंक है उसकी, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। तो 2nd नंबर पर आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है आपका। बांदीपुर आपका कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में। काजीरंगा आपका असम में, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट की आपकी 19.56, ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, 19.56 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो 19.56 पॉइंट 100 स्क्वायर किलोमीटर का ये मतलब है कि फिर से वही मतलब है कि 19-20, ठीक है, थोड़ी वैल्यू बांदीपुर से कम है इसलिए ये 2nd नंबर पर है, ठीक है। 19.56 मतलब 19 टाइगर्स 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में देखे जाते हैं, या 19-20 बोल सकते हैं आप 19.5 को, ठीक है। तो वैसे ही काजीरंगा आपका 3rd बन चुका है, क्वेश्चन में भी जो दिया गया काजीरंगा आपका 3rd बन चुका है, जो कि आपका 18.65 डेंसिटी है, जहाँ की 18.65 मतलब 18 कुछ तो टाइगर्स रहते हैं आपके 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये डाटा। टॉप 3 डाटा याद रखना मतलब ज़रूरी होता है और याद रह भी जाता है अगर आप बार बार आप इसने नोट्स में भी जॉट डाउन करेंगे, नोट्स में वैल्यू एडिशन करेंगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो 1st नंबर पे बांदीपुर, ठीक है, 1983 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे 19.56, तो तीसरे नंबर पर 18.65, ठीक है। और टाइगर्स कितने हैं टोटल? 148, ठीक है। तो आते हैं 16th क्वेश्चन पे आपके। 16th क्वेश्चन पे आते हैं तो बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात की है। बृहदेश्वर टेम्पल आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि राजा चोला वन ने बनाया था, जो कि चोल साम्राज्य के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजा रहे हैं इन अर्ली 11th सेंचुरी। इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ठीक है, इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी, जो कि आपका, क्योंकि चोला एम्पायर आपका तमिलनाडु में था। अगर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं है तो आप ऐसे मतलब मतलब ऐसे दिमाग से सोच के निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस ही कह लीजिए इसे, कि राजा चोला मतलब चोला एम्पायर की बात की गई है, चोला एम्पायर की बात की गई है, मतलब मेनली तमिलनाडु में बात की गई है। तो तमिलनाडु में गोदावरी कृष्णा तो बहती नहीं है, तब आप कावेरी पे पहुंच सकते हो, कावेरी ऑप्शन पे, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल आपको वैसे तो पता ही होता है, मतलब बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है तमिलनाडु में, तो कावेरी पता है आपको, तो कावेरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कावेरी बैंक्स के रिवर पे आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री पार्टिसिपेट्स विद इंडिया इन द जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र में जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर हो जाएगा आपका। सिंगापुर के साथ आपका एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया करता है, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंगापुर के साथ, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ट्रेसर्स मिशन टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर स्टॉर्म्स फोकसिंग ऑन
पोलर कस्प्स नियर नॉर्थ पोल। तो ठीक है, तो किस स्पेस एजेंसी ने आपका ट्रेसर मिशन आपका लॉन्च किया गया है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए और सोलर स्टॉर्म्स स्टडी करने के लिए ऑन द पोलर कस्प नियर नॉर्थ पोल। जो आपका मतलब ये चीज़ क्या चीज़ मतलब एग्जैक्टली ये मिशन मतलब ऑब्जर्व करेगा, क्या चीज़ करेगा ट्रेसर मिशन। तो ये जो सन होता है, सन की जो सोलर विंड्स होती है आपकी बहुत हार्मफुल होती है अगर डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए। तो वो जो आपका अर्थ होता है, अर्थ की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, वो आपकी सोलर विंड्स को आपकी एक सेकेंड सोलर विंड्स को आपकी पहुंचने नहीं देती, मतलब अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डिफ्लेक्ट कर देती है। देखिए जैसे मैं आपको मतलब इस स्केच के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ कि ये जो आपकी रेज़ हैं ये डायरेक्ट अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही है, ये बेंड हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सोलर फ्लेयर से, सोलर विंड्स से, सोलर स्टॉर्म से हम बचे रहते हैं अर्थ में, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस या फिर कोई भी स्पीशीज़ हो, ठीक है। तो ये मतलब मिशन का मोटा मोटा बात है कि ये स्टडी करने के लिए कि ये फिनोमेना क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रेसर मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करी है, तो ऑप्शन नंबर डी नासा हो जाएगा। नासा ने आपका ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है, जो मैं बता दिया आपको कि क्या है ट्रेसर मिशन का मोटा मोटा मतलब किस बात पे रिसर्च चली है, ठीक है। तो आपका 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन आपका बोलता है विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड एज द सेफेस्ट अकॉर्डिंग टू मिड 2025 नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। जो आपका 2025 का नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन सिटी सबसे सेफेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर हो जाएगा। मैंगलोर आपका जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में जो आपकी मैंगलोर है वो आपकी सेफेस्ट सिटी है, सेफेस्ट इंडियन सिटी है अकॉर्डिंग टू नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट माइनिंग टूरिज़्म प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज़्म, अब आपका जहाँ पर माइनिंग साइट्स होती है वहाँ पर टूरिज़्म प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर लोग आए, माइंस को देखें, तो इससे टूरिज़्म आपका जनरेट हो वहाँ पर, मतलब एम्प्लॉयमेंट बने और रेवेन्यू भी कुछ टूरिज़्म का जनरेट हो माइंस में आपका, जो कि आपकी पुरानी माइंस होगी, क्लोज्ड माइंस। तो इन कोलेब्रेशन विद सेंटर कोलफील्ड लिमिटेड। तो किस स्टेट में आपका इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज़्म प्रोजेक्ट चलाया है, तो ऑप्शन नंबर बी झारखंड में चलाने जा रहे हैं आपका इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज़्म प्रोजेक्ट, ठीक है। तो झारखंड में। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा अगस्त का पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया है। अब हमारा अगस्त का पार्ट 3 बचा है, लास्ट अगस्त का पार्ट 3 हम लास्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।